एक गांव था, रानीपुर। वहां के लोग शांति से रहते थे, लेकिन गांव के बाहर एक पुराने जंगल के किनारे एक झोपड़ी थी, जिसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां फैली हुई थीं। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात में अपनी दुकान खोलती है और अजीब चीजें बेचती है। एक दिन राहुल नाम का एक लड़का, जो शहर से अपने नाना के घर गांव आया था, उसने ये कहानियां सुनी। उसके दोस्तों ने उसे डराने की कोशिश की। वहां जाने की कोशिश मत करना, वो चुड़ैल लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन राहुल को यकीन नहीं आया। उसने सोचा, ये सब झूठ है, मैं जाकर देखूंगा। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल चुपके से झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह पास आया, उसे एक हल्की सी महक आई, तली हुई चिकन की। अजीब बात है, इतनी रात को यहाँ चिकन कौन बना रहा है? राहुल ने सोचा। झोपड़ी के सामने एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ में एक कटोरा था, जिसमें सुनहरे रंग का क्रिस्पी चिकन रखा था। आओ बेटा, ताज़ा चिकन लो, उसने मीठी आवाज में कहा। राहुल को भूख लगी थी, लेकिन उसने सुना था कि चुड़ैल का खाना खाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। फिर भी वह ललचा गया। कितने पैसे लगेंगे? उसने पूछा। पैसे नहीं बेटा, बस एक छोटा सा काम कर दो, चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने पूछा, क्या काम? चुड़ैल ने एक पुरानी सी किताब निकाली और बोली, इस किताब में तुम्हारा नाम लिख दो बस। राहुल की रूह कांप उठी। उसे याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, चुड़ैलें नाम लिखवाकर लोगों की जान ले लेती है। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि दुकान के पीछे कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वो जिंदा लाश हों। राहुल ने तुरंत अपने पास रखा लहसुन का एक जोड़ा निकाला, क्योंकि उसकी दादी ने कहा था कि चुड़ैलें लहसुन से डरती हैं, और चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। चुड़ैल चीखी, आहा, ये क्या है? उसी पल झोपड़ी से धुआं निकलने लगा और चुड़ैल गायब हो गई। दुकान भी लुप्त हो चुकी थी। राहुल वहां से भागा और सीधा अपने नाना के घर पहुंचा। अगली सुबह जब वह लोगों को ये कहानी सुनाने लगा, तो किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन गांव के पुजारी ने कहा, वो कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, वो भूतों को चिकन खिलाकर उन्हें अपना गुलाम बनाती थी। तुम भागकर बच गए। उस दिन के बाद राहुल ने कभी भी रात में अकेले जंगल की तरफ जाने की गलती नहीं की।